जी अस्सलाम वालेकुम। आज कनाडा की बर्फ़बारी का हाल आपको सुनाई देती हूँ। कनाडा की बर्फ़ देखकर खुदा की कुदरत और उसका निज़ाम बस सजदा रेज़ होने को दिल चाहता है। सुबहान अल्लाह। बेटा मुझे बता रहा था कि मुझे 10 साल हो गए हैं, ऐसी बर्फ़ मैंने भी नहीं देखी जो अम्मी आपको देखने को मिली है। और ये आप देख रहे हैं कि बर्फ़ों के पहाड़ हैं। टोरंटो की बर्फ़बारी ने आज हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये नहीं कि कितनी बर्फ़ पड़ी, बल्कि ये है कि इंसान खूबसूरती में खो भी जाता है और कुदरत की शान में हैरान भी हो सकता है। जितना बाहर ठंड है, दिल के अंदर शुक्र और अमन उतना ही बढ़ जाता है। ये मौसम हमें बताता है कि कभी-कभी ज़िंदगी में रुकना, इंतज़ार करना और सिर्फ़ देखना भी एक खूबसूरत तजुर्बा है। ये भी कह सकते हैं कि कभी-कभी हम इतनी बर्फ़ के बीच खड़े होकर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। फिर एहसास होता है कि हम कुदरत के एक हसीन मंज़र का हिस्सा हैं। पूरे-पूरे पहाड़ के पहाड़ बने हुए गुज़रने का रास्ता नहीं है, लेकिन हम सब चल रहे हैं। रास्ता बना रहे हैं, लाइट भी है, पानी भी है और कुछ लोग गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, रास्ते भी बना रहे हैं, गुज़र भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बच्चों को छुट्टियाँ हैं क्योंकि बच्चे तो फिर मासूम फ़रिश्ते हैं और उनकी हिफ़ाज़त तो फिर बनती है। कुछ तफ़सीलात जो मैंने इकट्ठी की आपको बताए देती हूँ। टोरंटो पर एक ख़ास तौर पर शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान ने असर डाला है। इस तूफ़ान से बर्फ़बारी की तख़मीने अमूमन 20 से 40 सेंटीमीटर तक बताए जा रहे हैं। बाज़ इलाकों में 7 सेंटीमीटर तक भी बर्फ़ गिरने की पेशिनगोई हुई और बर्फ़ हुई। ये छोटा मासूम नन्हा फ़रिश्ता देखें शवलिंग कर रहा है बर्फ़ को, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं, इनको सिखाया जाता है और फिर ये बच्चे बड़े होके वही जगह सँभालते हैं जो उनके फ़ादर करते हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में बताया गया है जैसे जैसे तूफ़ान आगे बढ़ रहा है तजावीज़ में कि बर्फ़ जमा होने की मिकदार भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। गलियों सड़कों पर बर्फ़ ही बर्फ़, आप देखें साइडों पे सारी बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। अगले हफ्ते तक मौसमी पेशीन गोई के मुताबिक सख्त सर्दी और मज़ीद बर्फ़बारी मुमकिन है, ख़ास तौर पर हर इतवार और अगले कुछ दिनों में। बर्फ़ तवील मुद्दत तक बर्फीली सतह पर रहेगी क्योंकि दर्जा हरारत आम तौर पर मनफी में बरकरार है। और जनाब याद रखें, मौसम की दुरुस्त पेशिनगोई तो नहीं होती, बदल जाती है, लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। सड़कें अगर बंद या ख़तरनाक हो जाती हैं क्योंकि बर्फ़ और रुकने वाली गाड़ियाँ मसाइल पैदा करती हैं। बच्चों के स्कूलों को बंद करना भी इनकी मजबूरी है। कई दफातर भी कम लोग आते हैं और बाज़ बंद रहते हैं, लोग घर बैठकर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखिए आपको नज़र आ रही है, किस तरह तूफ़ान है बर्फ़ का। घर के अंदर रहें जी, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बाहर मत निकलें और बारिश हो जाए तो फिर मौसम और दुबाला हो जाता है। अपनी सिक्योरिटी खुद बनाएं और ये तूफ़ान जो बर्फ़ का है, ये इंसान को यकीनन परेशान भी कर सकता है। आप सख्त सर्दी में बाहर ना निकल पाएँ तो कभी-कभी ज़हनी तौर पर तन्हाई या अकेलापन जैसा महसूस होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसे खूबसूरत तजुर्बा और शुक्रगुजारी के तौर पर भी लिया जा सकता है। तो साथियों, ये है कनाडा की कहानी और वो भी बर्फ़बारी जब अरूज पर हो और नाकाबिले बर्दाश्त हो तो ये सूरत हाल पैदा होती है। इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे और बर्फ़ के तूफ़ान में आपको लाइव भी मैं दिखाती रहती हूँ और ये बर्फ़ के तूफ़ान भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस कदर सूरत हाल गंभीर है। सर्दी में है अपनी गर्म चीज़ों को ख़ास तौर पे सॉक्स, और ये देखें ये घर है हमारा, ये टेबल है जो बर्फ़ से ढकी हुई है और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल और कॉफ़ी और चाय, ये देखें दीवारों तक ऊपर तक सब बर्फ़ ही बर्फ़ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि जान है तो जहान है। सेहत होगी तो सब कुछ होगा, सेहत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। मैं भी गाड़ी में बैठकर ज़रा सैर करने गई थी कि मैंने कहा ज़रा देखूं बाहर की फ़िज़ा कैसी है। बच्चों की सरगर्मियां नहीं रुकती, उन्हें गेम्स के लिए लेके जाना पड़ता है, तो हम भी वहाँ बच्चों को लेकर गए और बच्चों के साथ हमने एंजॉय किया। मैं भी ढाँप के अपने आप को गई, लेकिन मुझे सर्दी बहुत लगती है, फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर आगे।